हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। यहाँ पर आई हूँ आप सभी के साथ शेयर करने के लिए कि मैं अपना समर स्किन केयर रूटीन क्या फॉलो कर रही हूँ जिससे कि मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो दिन की शुरुआत होती है फेस को वॉश करने से। हाँ जी बिल्कुल। और फेस वॉश करने के लिए मैं यहाँ पे कोई भी मार्केट बेस्ड क्लेंजर का यूज़ नहीं करती हूँ। मार्केट बेस्ड क्लेंजर को मैंने टोटली त्याग सा दिया है। मॉर्निंग आवर्स में तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं हमेशा DIY फेस क्लेंजर का ही यूज़ करती हूँ। ठीक है, DIY फेस क्लेंजर कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं। आप जाकर के अपने लिए चेकआउट कर सकते हैं और उसके रिजल्ट देख के तो आप बहुत खुश होने वाले हैं। तो एक बार ट्राई आप ज़रूर करिएगा। अपने फेस को वॉश करने के बाद में आपको अप्लाई करना है एक टोनर। मैं यहाँ पे ग्रीन टी टोनर का यूज़ करती हूँ। जस्ट आप स्प्रे कर दीजिए और उसको रहने दीजिए, या फिर आप एक कॉटन पैड में लेकर अपने फेस को जस्ट वाइप कर सकते हैं। ठीक है, अपने फेस पर टोनर के एप्लीकेशन के बाद में उसको कुछ सेकंड्स के लिए रहने देना है और फिर मैं अप्लाई करती हूँ मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पे किसी भी प्रकार के सीरम का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना ही मुझे अभी ऐसा ज़रूरत लगी है। अगर आप किसी ऐसे सीरम का यूज़ कर रहे हैं जिसने आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं तो हमारे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मैं अपने फेस पर मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ टोनर के बाद डायरेक्टली, और मॉइस्चराइज़र को मैं कुछ देर रहने देती हूँ और उसके 5 मिनट बाद लगभग मैं अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे सनस्क्रीन। अब सनस्क्रीन आपके फेस के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाहर जा रहे हैं या आप घर में रह रहे हैं, जो भी मतलब सिचुएशन है, पर आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना ही करना है। बिकॉज सनस्क्रीन आपको किसी भी प्रकार के सनबर्न से या टैन से या फिर आपको पॉल्यूशन से, हर चीज़ से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अपनी स्किन के प्रोटेक्शन के लिए आपको सनस्क्रीन का यूज़ करना ही करना है और आपको अच्छा एक अमाउंट लेकर के अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। ठीक है, इतने के बाद आपको अपने लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे, वो होती है मॉर्निंग ड्रिंक। हाँ जी, आप अपने मतलब रात भर के गैप के बाद में आप सुबह सुबह अपने गट को जो भी देते हैं ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार की यदि प्रॉब्लम है या आपके गट में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वो अल्टीमेटली आपके फेस पर दिखती है। तो आपके फेस को हेल्दी होने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी भी हेल्दी है। तो यहाँ पर मॉर्निंग आवर्स में मैं अपने लिए फ़िलहाल ग्रीन टी ही लेती हूँ मॉर्निंग आवर्स में। आप यहाँ पर अपने लिए किसी भी प्रकार के ड्रिंक जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हैं, आप चिया सीड्स का सेवन कर सकते हैं, आप सिर्फ हनी एंड लेमन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप सिर्फ टर्मरिक का भी यूज कर सकते हैं। जस्ट वार्म वाटर लेकर के उसमें टर्मरिक, पिंच ऑफ टर्मरिक मिक्स करके भी आप उसको पी सकते हैं। ठीक है, तो मॉर्निंग ड्रिंक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, जो कि कहने के लिए बहुत छोटा है, पर आप लॉन्गर टर्म में जब आप करते रहते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप खुद से विटनेस कर पाओगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको करना चाहिए। ठीक है, अगली बात, आपको अपने दिनचर्या पर ध्यान देना है। अब दिनचर्या पे ध्यान देने का मतलब कि आपको जंक फूड अवॉइड करना है। कभी कभार आप कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन उसको भी कंपनसेट आपको करना चाहिए। ठीक है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे जंक फूड यदि आप खा रहे हैं तो वो फिर अल्टीमेटली आपके स्किन पे दिखेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आप 3 से 4 दिन भी कंटिन्यूसली जंक फूड का सेवन कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा तली चीज़ें खा रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि आपके स्किन पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम दिख जाएगी। या तो आपको पिंपल दिख जाएंगे, या फिर आपको ब्लैक एंड व्हाइट शेड जैसी चीज़ दिख जाएगी, या ऑयलीनेस, या कुछ भी, पर आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ विटनेस करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी चीज़ें खा रहे हैं उनका भी आप ध्यान रखें। यहाँ तक की बात यदि आपको समझ में आ चुकी है तो इसके बाद जो लोग बाहर रह रहे हैं, यानी जो ऑफिस जाते हैं, वो अपने लिए सनस्क्रीन का एप्लीकेशन वापस से कर सकते हैं दोपहर या शाम तक के टाइम पे, क्योंकि आपको सनस्क्रीन का एप्लीकेशन 4 घंटे 5 घंटे के बाद वापस से करना होता है। तो अभी फ़िलहाल मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आप जैसे कि स्टिक सनस्क्रीन भी आ रही हैं, जिनका आप मेकअप के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप उससे अपने लिए ट्राई कर सकते हैं। और यदि हाउस वाइफ हैं आप और आप घर पे ही हैं तो आप जस्ट अपने फेस को वाटर से मतलब स्प्लैश कर लीजिए और फिर उसके बाद आप सनस्क्रीन का एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको उसके बाद में जब जो मेन आपका रूटीन होता है वो आपका होता है नाइट स्किन केयर। ठीक है, नाइट स्किन केयर इसलिए क्योंकि दिन भर की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जितना भी डिपोजिशन आपके फेस पर आ गया है या जो भी डर्ट आपके फेस पर आ गई है, या आपने किसी मेकअप का एप्लीकेशन करा है और दिन भर वो आपके फेस पर रहा है, तो रात को हर एक चीज़ को क्लीन करना और अपने फेस को ऐसी कंडीशन देना कि वो खुद को हील कर सके, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं नाइट टाइम पर यदि आपने
आपने अपने फेस पे मेकअप का यूज़ किया है तो आपको यहाँ पे माइसेलर वाटर का यूज़ करके उसको पहले प्रॉपरली क्लीन करना है। ठीक है, पहले आप माइसेलर वाटर का यूज़ करके अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे और फिर उसके बाद में आप फेस वॉश करेंगे, क्योंकि माइसेलर वाटर जब आप यूज़ करते हैं तो वो आपके फेस पे किसी भी प्रकार के डर्ट को, किसी भी प्रकार के मेकअप को, हर एक चीज़ को पिघला करके बाहर ले आता है और आपकी स्किन का क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हेल्दी हो तो आपको अपनी स्किन को साफ रखना होगा, क्योंकि अगर आपके स्किन पे किसी प्रकार का डर्ट नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का डिपोजिशन नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्योंकि जितनी भी स्किन प्रॉब्लम होती हैं वो मोस्ट ऑफ दी सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे फेस पे या तो किसी प्रकार का डर्ट रह जाता है या हमने किसी गलत प्रोडक्ट का यूज कर लिया होता है और उसका डिपोजिशन हमारे फेस पे रह जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने फेस को क्लीन करें ताकि हमारे फेस में हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। अपने फेस को यहाँ पर क्लीन कर लेने के बाद आप यूज़ करेंगे DIY स्क्रब का। ठीक है, मैं DIY स्क्रब के लिए ही कंफर्टेबल हूँ और मैं उसी का यूज़ करती हूँ। मैं यहाँ पे ले रही हूँ मसूर की दाल का पाउडर। मैंने आपको मसूर की दाल के पाउडर के बारे में ऑलरेडी बता रखा है कि आपके फेस पे यदि किसी भी प्रकार के वाइट हेड्स हो रहे हैं या सफ़ेद दाने हो रहे हैं या आपके स्किन में डिस्कलरेशन का कोई प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन का कोई प्रॉब्लम है, तो मसूर दाल मतलब एक सुपर इंग्रेडिएंट है जो आपके फेस पे होने वाली किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और अपने लिए डेफिनेटली अमेजिंग रिजल्ट्स पा सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ सिर्फ मसूर दाल का पाउडर और उसमें 1 टेबलस्पून ऑफ हनी मिला करके और मैं अपने फेस को जेंटली स्क्रब करूँगी। ठीक है, स्क्रब कर लेने के बाद में मैं उसको वॉश ऑफ कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं मसूर की दाल का फेस पैक बना करके मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ। ये प्रोसीजर मैं अपने हफ्ते में एक बार करती हूँ। ठीक है, रेगुलरली आपको स्क्रब नहीं करना है। हाँ, फेस पैक आप ऑल्टरनेट डेज पे लगा सकते हो, पर जो जैसे भी आप कंफर्टेबल है, मतलब जिस टाइप से आप कंसर्न हो अपनी स्किन को लेकर के, वैसे आपको यूज़ करना है। मैं यहाँ पे हफ्ते में एक बार स्क्रब का यूज़ करती हूँ। फेस पैक के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ मसूर की दाल। अगेन मसूर की दाल मैंने पहले से भिगा के रखी है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब आप मसूर की दाल को भिगा के रखते हो तो वो जो मतलब वो एक अच्छा सा ब्लेंड बन जाता है, पूरी मिक्स हो जाती है वो और सॉफ्ट हो जाती है। तो उसका मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन कर लिया है और उसको मैं रहने दूंगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट रहने के बाद मैं अपने फेस को अच्छे से गीला करके उसको मैं हटा दूंगी और उसके बाद में मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, या तो मैं शीट मास्क है तो मैं शीट मास्क का एप्लीकेशन कर लेती हूँ या फिर मैं आइस क्यूब्स लेकर के मैं उसको अपने फेस पे रब कर लेती हूँ। तो आप यहाँ पे जैसे भी कंफर्टेबल हैं आप उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगेन शीट मास्क को भी मैंने लगा लिया है और 15 मिनट रखने के बाद मैं शीट मास्क को हटा करके फिर नॉर्मल मैं जो भी मिक्सचर बचा हुआ रहता है उसको अच्छे से मसाज करने के बाद यहाँ पे मैं अगेन अपना टोनर अप्लाई करती हूँ और मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो ये था हमारा प्यारा सा स्किन केयर रूटीन। नाइट टाइम केयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रात का ही समय होता है जब आपकी स्किन हील करती है, अपने जो भी उसको प्रॉब्लम्स हुई होती हैं उन सबको वो हील करके और एक अच्छी स्किन बन पाती है। तो रात को अपनी स्किन को अच्छी कंडीशंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप अपने लिए कौन सा समर केयर रूटीन कर रहे हैं, कौन सी स्पेशल चीज़ आपने अपने स्किन केयर रूटीन में ऐड ऑन करी है, हमसे भी ज़रूर शेयर करिएगा। मैं बहुत खुश होंगी अगर आप मुझे बताएंगे कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं और उनसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी फिर आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।